बड़ी खबर दिल्ली एम्स से। दिल्ली एम्स के गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस ने जवानों की तैनाती की है एम्स के गेट के बाहर। दिल्ली एम्स में भर्ती है लालकृष्ण आडवाणी, जिसके चलते फिलहाल वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ती है, जिसके बाद में उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल वीआईपी मूवमेंट की वजह से यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता है लालकृष्ण आडवाणी, तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको एडमिट कराया गया। इस बीच कई बड़े नेता आडवाणी के साथ में मिलने जा सकते हैं और इसी के चलते फिलहाल जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा ने भी एम्स के डायरेक्टर के साथ में फोन पर बातचीत की और हेल्थ अपडेट यहां पर लालकृष्ण आडवाणी का लिया। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं, जिसको लेकर गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो दिल्ली एम्स के गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली एम्स में भर्ती है लालकृष्ण आडवाणी। उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां पर वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। और एम्स के डायरेक्टर से बातचीत कर जेपी नड्डा ने, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनके द्वारा जानकारी भी ली गई, स्वास्थ्य की अपडेट ली गई। फिलहाल हॉस्पिटल के द्वारा किसी तरीके का हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, लेकिन वीआईपी मूवमेंट देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली एम्स में कई बड़े नेता, बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी के साथ में मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं और इसी के चलते फिलहाल एम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो लालकृष्ण आडवाणी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता है और दिल्ली एम्स में वो भर्ती हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता है लालकृष्ण आडवाणी, जिनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। 96 साल के आडवाणी को देर रात अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स में यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया है। उम्र संबंधी समस्याओं के चलते उनको भर्ती कराया गया है। तो देश के पूर्व डिप्टी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधी तकलीफ होने के बाद में अस्पताल ले जाया गया और इस बीच देर रात उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री को एम्स के पुराने निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। फिलहाल उनकी सेहत के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, न ही किसी तरीके का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा एम्स के डायरेक्टर के साथ में फोन पर बातचीत कर उनके हेल्थ के बारे में पूछा जरूर गया है और फिलहाल एम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो गेट है उसके बाहर जवानों की तैनाती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी एक बड़े नेता और ऐसे में जो दूसरे पॉलिटिशियंस है वो उनके साथ में मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं और इसी के चलते फिलहाल जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च को ही लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। फिलहाल उनकी तबीयत बिगड़ गई है और केशव फिलहाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। केशव, क्या कुछ अपडेट, क्या किस तरीके का कोई हेल्थ अपडेट दिया गया है और किस तरीके से सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है गेट पे? बिल्कुल साक्षी, देखिए मैं इस वक्त एम्स के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर कल देर शाम जो लालकृष्ण आडवाणी को एडमिट किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी जी की तबीयत जो है ओल्ड एज होने के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है पिछले कई महीनों से और उनका जो इलाज है उनके घर पे ही किया जा रहा था। जो नॉर्मल चेकअप होता है वो भी दिल्ली एम्स के डॉक्टर करने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर ही जाया करते थे, लेकिन कल देर शाम उनकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसके बाद जो है उनके परिवार के लोग उनका आनन फानन में दिल्ली एम्स लेकर आते हैं और दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में इस वक्त जो है लालकृष्ण आडवाणी का इलाज किया जा रहा है। और कल देर रात ही उनका कई टेस्ट किया गया है और टेस्ट के जो रिजल्ट है वो आज आने वाले हैं। उसके बाद जो लालकृष्ण आडवाणी के इलाज हैं और किए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। आज सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास से बात की थी और साथ ही लालकृष्ण आडवाणी के परिवार के लोगों से भी जो है जेपी नड्डा ने बातचीत की थी। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत है वो ठीक है और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की निगरानी में उनको रखा गया है, जहां पर कई चेकअप उनके किए गए हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश जो उनकी तबीयत है ओल्ड एज होने के कारण 96 साल की उम्र हो चुकी है लालकृष्ण आडवाणी की और जो तबीयत जो है ज़्यादा खराब रह रहा है पिछले कई महीनों से। लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं उनकी तबीयत ठीक है और उनकी जो स्वास्थ्य की निगरानी है, क्योंकि आप एम्स के ठीक बाहर खड़े हैं, ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप एक बार कैमरा पर्सन को बोले कि सुरक्षा व्यवस्था जो कि बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि गेट के आसपास जो जवान है उनकी एक्स्ट्रा तैनाती की गई है, ऐसे में एक बार आप तस्वीरें जरूर दिखाएं।
बिल्कुल साक्षी, मैं एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि दिल्ली एम्स में आज कई वीआईपी लालकृष्ण आडवाणी को देखने के लिए आ सकते हैं। इसी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको मैं अपने कैमरामैन सभी को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस के जो एक्स्ट्रा जवान को एम्स के बाहर तैनात किया गया है। कई पीसीआर वैन को तैनात किए गए हैं। साथ ही दिल्ली एम्स के सभी गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। साथ ही जो प्राइवेट वार्ड ओल्ड बिल्डिंग है उसके बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान को भी तैनात किया गया है। और लगातार इस रूट पर जो ट्रैफिक है वो क्लियर करके रखा जा रहा है क्योंकि किसी वीआईपी का यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स के प्राइवेट वार्ड में एडमिट हैं, जहां पर उनको देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए कई लोग आ सकते हैं। हालांकि आज सुबह ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जो है लालकृष्ण आडवाणी के परिवार से बात करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवास से भी जेपी नड्डा ने बात किया था और बात करके पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली एम्स के जो डॉक्टर हैं वो लगातार लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य पर निगरानी करके बैठे हुए हैं और लगातार जो उनका इलाज है वो दिल्ली एम्स में किया जा रहा है। अच्छा केशव, बताया जा रहा है कि कुछ वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि बड़े कद्दावर नेता भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी, ऐसे में कई सारे वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं और इसी के चलते सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कौन कौन से वीआईपी मूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या कोई इनपुट्स के हवाले से जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए सूत्रों से जानकारी मिल रही है क्योंकि जेपी नड्डा इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से वो जो है आज मिलने के लिए जो है लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली एम्स पहुंच सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ जो सोर्सेस हैं वो ये भी बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए दिल्ली एम्स पहुंच सकते हैं। साथ ही बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता जो हैं वो लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंच सकते हैं। इसी लिहाज से दिल्ली एम्स जो सुरक्षा है फिलहाल बढ़ा दी गई है, जहां पर एम्स में इस वक्त जो लालकृष्ण आडवाणी है वो एडमिट है, उनका इलाज किया जा रहा है। कल देर शाम से ही आपको पता है कि लालकृष्ण आडवाणी को भी जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है वो बढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ जो वीआईपी मूवमेंट है उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे इस रूट पर जो सुरक्षा जवान जो है वो तैनात कर रखे हैं कि अगर किसी वीआईपी मूवमेंट होती है तो तुरंत उन वीआईपी को उस प्राइवेट वार्ड तक पहुंचाया जाए जहां पर इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी का इलाज चल रहा है। अच्छा केशव, फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी क्योंकि हॉस्पिटलाइज हैं, एम्स के बाहर आप खड़े हैं, ऐसे में अंदर परिवार के कौन कौन से सदस्य मौजूद हैं उनके साथ में? देखिए साक्षी, लालकृष्ण आडवाणी के बेटी और उनके बेटे इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के साथ हैं क्योंकि बेटे और बेटी दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी आप देखते होंगे जब भी विजुअल आते हैं तो उनकी बेटी उनके साथ और उनके बेटे उनके साथ नजर आते हैं। अभी भी दिल्ली एम्स में उनके बेटे और बेटी दोनों आदमी जो हैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ मौजूद हैं कल से ही, और उनसे ही आज सुबह जेपी नड्डा ने भी बात की है और लगातार जो डॉक्टर हैं डॉक्टर से भी दोनों आदमी बतिया रहे हैं और जो उनकी स्थिति है फिलहाल उनके बेटे की तरफ से कल कहा गया था कि जो फिलहाल वो ठीक हैं, डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। ओल्ड एज होने के कारण कई बीमारियों से जूझ रहे हैं इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी और कुछ तकलीफ होने के बाद कल देर शाम जो है लालकृष्ण आडवाणी को एम्स में लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने कहा कि इनको एडमिट कराना चाहिए। तो उसके बाद परिवारजनों ने एम्स के डॉक्टर के बात होने के बाद उनको जो है जो एम्स के प्राइवेट वार्ड है वहां पर उनको एडमिट कराया गया है। अच्छा केशव, बताया जा रहा है कि यूरोलॉजी विभाग में उनको एडमिट कराया गया है। बिल्कुल साक्षी, देखिए यूरोलॉजी विभाग प्राइवेट वार्ड में उनको व्यक्ति किया गया है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड एज होने के कारण कई ऐसे बीमारी है जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखता है। तो ऐसे में जो है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार इस वक्त कल देर शाम से ही लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के पर निगरानी बनाकर रखे हुए हैं और लगातार कई टेस्ट किया गया है जिसका रिपोर्ट आज आएगी और उस रिपोर्ट के बाद जो है फिर आगे की जो इलाज है वो दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर करेंगे। केशव, लालकृष्ण आडवाणी एक बड़ा नाम और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा नाम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हाल फिलहाल में उनके साथ में मुलाकात करते हुए नजर आए। जब उन्होंने ओथ ली उसके बाद में भी उनको याद करते हुए वो नजर आए। फिलहाल क्या कोई हेल्थ अपडेट, कोई हेल्थ बुलेटिन जल्द हॉस्पिटल के द्वारा जारी किया जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चहीते रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जनता के बीच?
बिल्कुल साक्षी, देखिए लालकृष्ण आडवाणी ना सिर्फ सीनियर भाजपा के नेता हैं बल्कि देश के भी सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे पुराने नेता हैं और भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। भारत रत्न से उनको इसी साल सम्मानित किया गया है। राम मंदिर के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी व्यक्ति की है तो लालकृष्ण आडवाणी की है। तो ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए सभी लोग उत्सुकता है, क्योंकि कल से ही जब से सूचना आई कि उनको दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है तब से ही लोग उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए उत्सुकता है। लेकिन दिल्ली एम्स की तरफ से अभी तक कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया गया है। जैसे हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है दिल्ली एम्स की तरफ से फिर ज़्यादा जानकारी दिया जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो लालकृष्ण आडवाणी के परिवार की तरफ से और दिल्ली एम्स की तरफ से कहा गया है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक है और लगातार दिल्ली एम्स के सीनियर डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। चलिए ठीक है केशव, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल नजरें लगातार लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य के ऊपर भारत 24 की बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।